गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स में आज हम एक्सरसाइज अपने 2.4 सॉल्व करेंगे जो बेस्ड है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। इसमें क्या होता है, अपने पास कोई भी दो फंक्शंस होंगे। यहाँ जो डिस्कस हम करने जा रहे हैं वहाँ सम ऑफ टू फंक्शंस, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस, रेसिप्रोकल ऑफ फंक्शंस, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि जब दो फंक्शन का सम है, डिफरेंस है, प्रोडक्ट है, कोशेंट है, तो उसके लिए सबसे पहला काम है अपने पास दो फंक्शन का होना जरूरी है। अब यहां से अपने पास लेट f x to r and g x to r be any two real valued functions on the set x, कैपिटल X में है, where x is the subset of R। अपने पास एल्जेब्रा ऑफ टू फंक्शंस के अंदर मैंने बताया डिस्कस करने जा रहे हैं हम f प्लस जी, f माइनस जी, f डॉट जी, f बाई जी, 1 बाई f। ये सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशेंट और रेसिप्रोकल, इनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला काम है अपने पास दो फंक्शंस का होना। और वो दो फंक्शन कैसे होंगे, हमारे पास रियल फंक्शंस होंगे। उन रियल फंक्शंस के अंदर रियल फंक्शन कौन से बताए थे, जो मैपिंग अपनी किसी भी फंक्शन की जैसे a टू b है, तो उस मैपिंग के अंदर a और b अपने पास क्या होना चाहिए, सेट ऑफ रियल्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर f और g ऐसे ही दो फंक्शन है जो रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑन द सेट x। x इज द सबसेट ऑफ r है अपने पास। ठीक है, अब हम डिफाइन करेंगे f प्लस जी। वी डिफाइंड f प्लस जी सच दैट, पहले मैपिंग बनाएंगे क्योंकि किसी भी सेट की बिना मैपिंग के कोई सेट ड्राइव नहीं होता है। तो अपना f प्लस जी डिफाइन होगा x टू r में। उसके बाद है बाय द रूल f प्लस जी डिफाइन होगा x टू r बाय द रूल। किस प्रकार से, f प्लस जी, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स अपना फंक्शन होता है एफ एक्स। अब ऐसे फंक्शन f की जगह f प्लस जी हो गया, किसके रेस्पेक्ट x के। तो यहां आप इसको लिखोगे एफ एक्स प्लस जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। यानी कि जो हमने ये x लिया है वो कहां से लिया है, डोमेन से, कैपिटल X। ठीक है, ऐसे ही अपने पास ये तो हो गया सम ऑफ टू फंक्शंस, सम ऑफ टू फंक्शंस। तो उसके लिए सेट हमने ऊपर लिख दिए थे। उसके बाद आएगा डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस। f माइनस जी मैप्स टू x टू r बाय द रूल f माइनस जी विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां लिखा जाएगा एफ एक्स माइनस का जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। कोई भी एलिमेंट वेरिएबल आप x लेंगे वो डोमेन से बाहर तो हो ही नहीं सकता अपने। ऐसे ही अपने पास आएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस f डॉट जी, ये भी डिफाइन होगा x टू r बाय द रूल। और रूल अपना है f डॉट जी इंटू एक्स। तो ये आ जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। इसमें नेक्स्ट आएगा अपने पास कोशेंट। ऑफ टू फंक्शन, तो यहां भी f बाई जी मैप्स x टू r
we defined f by g x to r by the rule f by g with respect to x, यानी कि fx अपॉन gx, लेकिन यहां पर gx इज नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, 0, क्योंकि अगर gx 0 हो जाएगा तो ये इंफिनिटी हो जाएगा अपने पास। ठीक है, तो ये क्वोशिएंट है अपने पास। अब अपने पास आता है रेसिप्रोकल, यानी कि किसी भी फंक्शन का रेसिप्रोकल 1/f लिखना हो तो अब जैसे f कोई फंक्शन है x to r, तो यहां से 1/fx क्या हो जाएगा, 1/fx, लेकिन इसकी जो मैपिंग बनेगी वो मैं यहां रिप्रेजेंट कर देता हूं। 1/f की जो मैपिंग बनेगी उसमें मैपिंग तो यही होगी, लेकिन f जो है नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। मैपिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐसा x नहीं होगा, x इज नॉट इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, 0, क्योंकि x अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ से समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाता है, इंफिनिटी। तो ये रेसिप्रोकल है टू फंक्शंस का। अब बात आती है कि हमारे पास f भी है g भी है, तो ये इसकी डोमेन होगी, ये इसकी को डोमेन होगी। तो आपने हर क्वेश्चन के अंदर चाहे रेसिप्रोकल की बात करें, चाहे क्वोशिएंट की, चाहे प्रोडक्ट की, चाहे डिफरेंस की, हर एक की आपने डोमेन और को डोमेन लिखी है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें f प्लस g, f माइनस g एंड f डॉट g, इन तीनों की जो मैपिंग बनती है, आपने लिखा f प्लस g मैप्स x टू r, इसकी भी यही है, और f माइनस g विद रेस्पेक्ट टू x, इसकी मैपिंग भी क्या है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये भी x टू r ही है, और f डॉट g इसकी मैपिंग भी x टू r ही है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डोमेन ऑफ ये जो डोमेन आपने लिखी है तीनों में, डोमेन ऑफ f प्लस g, f माइनस g एंड f डॉट g, ये क्या होता है, डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। ठीक है, यानी कि चाहे इसकी डोमेन लिखें, मैपिंग जो आप बनाओगे डोमेन के रूप में, चाहे आप f माइनस जी की लिखें, चाहे f डॉट जी की लिखें, यानी कि जो फंक्शन होते हैं f और g, तो उसमें f की डोमेन और जो g की डोमेन है, उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वही डोमेन बनेगा अपने पास f प्लस जी का, f माइनस जी का और f डॉट जी का। मैंने क्वोशिएंट की नहीं लिखी, f बाई जी की। तो f बाई जी की जो डोमेन है, f बाई जी की डोमेन जो होती है वो होता यही है, डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g, बट gx इज नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, 0। यानी कि जब इसकी डोमेन लिखोगे तो gx नॉट इक्वल्स टू 0 लिखना पड़ेगा f बाई जी की। फॉर्मूला यही है, इंटरसेक्शन ऑफ f की डोमेन और g की डोमेन का जो इंटरसेक्शन है वही f बाई जी की होती है, लेकिन यहाँ gx नॉट इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 आएगा अपने पास। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, कोई आपसे पूछे फाइंड f स्क्वायर, तो f स्क्वायर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो f डॉट f से, f डॉट f क्यूब, इसको आप लिख सकते हो f स्क्वायर डॉट f लिख सकते हो। यानी कि किसी भी फंक्शन के अंदर अगर f की पावर n x है तो यहाँ आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको fx की होल पावर n से। किसी भी फंक्शन की पावर को आप प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट होने के बाद f डॉट जी के फॉर्मूले से हम फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इनके कुछ रिजल्ट्स थे, इनको ध्यान में रखना है। अब सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वोशिएंट, यही आपको फाइंड आउट करना है और ज्यादा कुछ नहीं है। एक्सरसाइज है अपने पास, एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमें f और g की मैपिंग दे रखी है, here f is defined r to r and g is defined r to r। हमें f प्लस g, f माइनस g, f डॉट g और f बाई g निकालना है। तो
तो इसके 4 पार्ट है, एक पार्ट में करवा रहा हूं, फोर्थ पार्ट में ले रहा हूं उसको, इज डिफाइंड बाई, तो डिफाइंड है ये एफ एक्स रूट 1 प्लस एक्स, जी एक्स रूट 1 माइनस एक्स। तो एक चीज तो क्लियर है कि जब f और g दो फंक्शन है तो एफ एक्स और जी एक्स भी दो फंक्शन अपने को दे दिए, ठीक है। तो यहां आपके पास f की और g की जब मैपिंग दी हुई है तो f प्लस जी की, f माइनस जी की, f डॉट जी की और f बाई जी की मैपिंग भी आप लिख सकते हो। यहां f प्लस जी की मैपिंग क्या बनेगी, f प्लस जी, ना f प्लस जी, f minus g and f dot g is defined by r to r, यानी कि ये भी डिफाइंड होंगे r to r में। f by g क्यों नहीं लिखा वहां, f and f by g is defined by r to r बट gx इज नॉट इक्वल्स टू 0, वहां जो gx है वो 0 नहीं हो सकता किसी भी x के ऊपर। तो यहां सबसे पहले f प्लस जी लिखेंगे आप, f प्लस जी, तो किसके रेस्पेक्ट है, x के रेस्पेक्ट, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स। लिखने का रूल आपको बताया था, सम ऑफ टू फंक्शंस को कैसे लिखते हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो एफ एक्स कितना है, रूट 1 प्लस एक्स, और जी एक्स कितना है, रूट 1 माइनस एक्स। सिंपल है, सम करना है बस अपने को फंक्शंस का। दूसरा है एफ माइनस जी ऑफ एक्स, तो इसको आप लिखोगे एफ एक्स माइनस जी एक्स, यह आ जाएगा रूट एफ एक्स है 1 प्लस एक्स और माइनस में 1 माइनस एक्स, यह आ जाएगा। अगला पार्ट है एफ डॉट जी एक्स, तो इसको आप लिख सकते हैं एफ एक्स डॉट जी एक्स। तो एफ एक्स कितना है, रूट 1 प्लस एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स। दो रूट की प्रोडक्ट आप कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, और यह आ जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एफ डॉट जी आ जाएगा। और एफ बाई जी क्या आएगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो एफ एक्स है रूट 1 प्लस एक्स और जी एक्स है रूट 1 माइनस एक्स। तो हमारे पास हर क्वेश्चन में f और g दिया हुआ है, f और g की मैपिंग दी हुई होगी, तो आपको f प्लस जी एफ माइनस जी एफ डॉट जी एफ बाई जी फाइंड आउट करना है। सब में सिंपल लॉजिक है, सम करेंगे तो एफ एक्स प्लस जी एक्स, डिफरेंस करेंगे तो एफ एक्स माइनस जी एक्स, और प्रोडक्ट करेंगे तो एफ एक्स डॉट जी एक्स, और क्वोशिएंट करेंगे तो एफ एक्स बाई जी एक्स। सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, अगर सोल्व हो तो कर दे, ना हो तो छोड़। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी यही है, एफ एक्स है अपने पास रूट एक्स एंड जी एक्स है अपने पास एक्स, विद द टू फंक्शंस डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स वेयर एफ एक्स एफ एंड जी आर डिफाइंड फ्रॉम r पॉजिटिव टू r पॉजिटिव। मैंने बताया था सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, तो पॉजिटिव रियल नंबर्स के ऊपर डिफाइन है। तो यहां से अपने को निकालना है इसमें f प्लस जी ऑफ एक्स, तो यह आ जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो एफ एक्स है रूट एक्स प्लस एक्स, एफ माइनस जी ऑफ एक्स, तो इसको लिखेंगे एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो एफ एक्स अपने पास रूट एक्स माइनस एक्स, और एफ डॉट जी ऑफ एक्स, तो इसको आप लिखोगे एफ एक्स डॉट जी एक्स, रूट एक्स इंटू एक्स। बेस इक्वल होती है तो पावर ऐड हो जाती है, रूट का मतलब पावर हाफ होती है, रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2, तो एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1, तो एक्स की पावर क्या आ जाएगी 3/2। ऐसे एफ बाई जी ऑफ एक्स भी आ जाएगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो एफ एक्स अपने पास है रूट एक्स अपॉन एक्स, तो एक्स की पावर 1/2 अपॉन एक्स,
तो बेस इक्वल है तो पावर माइनस करोगे तो एक्स की पावर 1/2 -1 तो एक्स की पावर आ जाएगी -1/2। पॉजिटिव करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1/x की पावर 1/2 और इसको 1/√x भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अपने को सेकंड क्वेश्चन में किया है और ऐसे ही आपने फर्स्ट में किया था, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन सम एंड डिफरेंस। अब अपने को दो फंक्शंस का सम और डिफरेंस डिफाइन करना है और फंक्शन है अपने पास आइडेंटिटी एंड रेसिप्रोकल फंक्शंस। लेट fx is equal to x and gx is equals to 1/x। हमारे पास कोई दो फंक्शन थे, fx विद आइडेंटिटी फंक्शन एंड gx विद रेसिप्रोकल। जब ये आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन में क्या बताया था, जिस फंक्शन की डोमेन और रेंज बराबर हो लेकिन क्या हो, रियल नंबर हो, डोमेन भी रियल हो और रेंज भी रियल हो, को डोमेन भी रियल हो, तो उसका मतलब अपने पास वो आइडेंटिटी फंक्शन है, ये उसका रेसिप्रोकल हो गया विद टू फंक्शंस। अब अपने को सम और डिफरेंस इसमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, फंक्शन लाइट कर देते हैं, और कुछ नहीं है ना हो f प्लस जी ऑफ एक्स, तो ये लिखा जाएगा fx प्लस gx। fx का मतलब x प्लस 1/x, सॉल्व कर सकते हो x² प्लस 1/x और डिफरेंस f माइनस जी ऑफ x, ये आ जाएगा fx माइनस gx। तो ये आ जाएगा अपने पास x माइनस 1/x, ये आ जाएगा x² माइनस 1/x। तो ये दो फंक्शन का सम और डिफरेंस आपको करना था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है प्रोडक्ट, फाइंड डिफाइन द प्रोडक्ट ऑफ आइडेंटिटी एंड मॉड्यूलस फंक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है लेट एक fx तो है आइडेंटिटी फंक्शन एंड gx है मॉड्यूलस फंक्शन, तो ये मॉड्यूलस x हो गया। अब अपने को f डॉट g डिफाइन करना है, तो f डॉट g fx डॉट gx, तो ये आ जाएगा x mod x, ये आपका फंक्शन आ जाएगा प्रोडक्ट में। ऐसा ही आपको क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें f प्लस g और f माइनस g फाइंड आउट करना है, और ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 6 है। तो 6 का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, इसमें 5 आप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है f and g be two real valued function y defined by f and g be two real valued functions defined by, अब अपने पास fx है 1/x प्लस 4 एंड gx है रूट x प्लस 1। अपने को f प्लस जी, f माइनस जी, f डॉट जी और f बाय जी फाइंड आउट करना है। नंबर 1 f प्लस जी ऑफ x, तो इसको आप लिखोगे fx प्लस gx, 1/x प्लस 4 और gx है रूट x प्लस 1। आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड पार्ट है f माइनस जी ऑफ x, fx माइनस gx, तो fx है 1/x प्लस 4 और gx है रूट x प्लस 1। थर्ड पार्ट है इसका f डॉट जी ऑफ x, तो ये आ जाएगा fx डॉट gx, तो 1/x प्लस 4 इंटू रूट x प्लस 1। आप इसको रूट x प्लस 1 अपॉन x प्लस 4 लिख सकते हैं। ऐसे ही अपने पास फोर्थ पार्ट है इसका f बाई जी ऑफ x, fx बाई gx, तो fx है अपने पास 1/x प्लस 4 अपॉन में gx है रूट x प्लस 1, तो इसको लिख सकते हैं। ये नीचे आ जाएगा x प्लस 4 इंटू रूट x प्लस 1। तो ये आपको डिफाइन करने थे, 4 पार्ट थे इसमें। अगर किसी पार्ट में ये पूछ ले फाइंड f², तो आप इसको लिखोगे f डॉट f इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा fx इंटू fx आ जाएगा। f³ पूछ ले f³, तो आप इसको लिखेंगे f² इंटू f ऑफ x, तो ये आ जाएगा f²x इंटू fx।
तो पहले एफ स्क्वायर की वैल्यू आपने जो निकाली वो पुट करेंगे यहाँ, और फिर एफ एक्स की, फिर उसकी प्रोडक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज थी 2.4 जो रियल वैल्यूड फंक्शन के ऊपर बेस्ड थी। इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर लें, सिंपल एक्सरसाइज है, सम डिफरेंस प्रोडक्ट क्वेश्चन की आपको फाइंड आउट करना है। तो चैप्टर 2 आज आपका कंप्लीट है, रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे।